बदारा जंजालें तो दूर शुते तरह सहसालें याकी बच्चे की अबदालें याकी बच्चे की अबदालें। लियारी का शुमार कराची शहर के गुंजान तरीन और पसमानदा इलाकों में होता है। हुक्मरानों ने लियारी पर इतनी तवज्जो बेशक न दी हो, मगर लियारी ने मुल्क को कई गौहरे नायाब दिए हैं। ओलंपियन हुसैन शाह हों या फुटबॉलर्स उमर बलोच और गुलाम अब्बास, बॉडी बिल्डर्स हों या बॉक्सर्स, अदीब, शुअरा, सहाफ़ी, सियासतदान, क्या क्या नगीने हैं जो नामसाइद हालात में भी इस नज़रअंदाज इलाके ने तराश कर दिए। ऐसा ही एक टैलेंट कोक स्टूडियो की दरियाफ्त म्यूजिक आर्टिस्ट कैफी खलील हैं, जो लियारी ही में पले बढ़े और यहाँ अपनी वालिदा के साथ रहते हैं। कैफी, जिन्हें अब से कुछ हफ्तों पहले तक हम में से शायद कुछ ही लोग जानते हों, म्यूजिक प्रोग्राम कोक स्टूडियो में गाए गए बलोची गीत कनायारी के जरिए सुर और संगीत को सराहने वालों के दिलों में घर कर गए हैं। राब्ता किया कोक वालों ने खुद। सबसे अच्छी बात मेरे लिए पहले एक्साइटिंग वाली बात ये थी कि सर जुल्फ़ी ने मुझे कॉल किया, क्योंकि मैं उनको सुन रहा हूँ, बचपन से सुन रहा हूँ उनको। एक हाथ से तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये इनका कॉल है। नाम पहले मैसेज आया, फिर कहा कॉल करना है, मैं ऐसा दंग रह गया। थोड़ा बहुत यकीन आ भी रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि किसको बताऊं, कोई था नहीं उस वक्त। एक दोस्त था मेरे साथ, वो भी सो रहा था। मैंने कहा इसको उठा के बताऊं, इतना एक्साइटेड था मैं। सबसे दिलकश बात यह है कि जब मेरा गाना रिलीज़ हुआ था मैं बाहर था, तो मैं घर आया, डायरेक्ट अम्मा ने चिल्लाते हुए, अब्बा आज हाँ यहाँ आए, मेरा हाथ सर पे रखा, ये वो आपका गाना आया है, मुझे कहा। मैंने बोला अम्मा आपको किसने बताया कि रिलीज़ हुआ है? बोला आपके दोस्त आए हैं, अभी टीवी पे लगा के गए हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं फिर बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने कहा ये राहत वाला मकाम है ज़िंदगी का। कैफी कोई इत्तेफाकी आर्टिस्ट नहीं, मौसीकी बचपन से ही रगों में खून बनकर दौड़ रही है। मैं अपने अब्बा को देखता था, वो प्ले करते थे बहुत खूबसूरती से बलूची बेंजू। वो जब भी बनाते थे तो यहाँ घर पे हमें सबको सुनाया करते थे, तो मैं बैठ के एकदम इत्मीनान से सुनता था, झूमता भी था। तो यहाँ से एक नशा बन गया मेरा, मुझे म्यूज़िक चाहिए। तो यूँ हुआ स्टार्टअप मेरा। दोस्तों ने ज़िद की कि आप कुछ करो, मतलब कुछ प्रोफेशनल काम करो, बनाओ, रिकॉर्डिंग करो स्टूडियो में। तो फिर मैंने सोचा हाँ ये वाकई करना है। तो पहले कुछ पैसे जमा किए, तो वहाँ से लेकर कुछ छोटे मोटे जितने भी प्रोडक्शन थे उनको उनसे वीडियो करवाया। एक छोटे मोटे स्टूडियो हैं यहाँ पे होते थे, तो उनसे वहाँ जाके ऑडियो का काम करता था कि ये मेरा गाना है, ये करना है। फिर एकदम से ख़्याल आया कि जो मुझे म्यूज़िक चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि वो मैं ख़ुद करूं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं वो मुझे ही पता है ना। दुनिया है आमुक शर्रोहरा बाचे फरामोश इसका कोतान छोतरा मस्त मना मस्त तो जिनकी तईद राहें अदामस्त। शर्मीली निगाहें, मुलायम तबीयत और धीमे लहजे वाले कैफी की गहरी बातें सुनी तो यकीन नहीं आया कि उन्होंने कभी स्कूल का रुख नहीं किया। कमसनी में ही जिंदगी के नशेब व फराज देख लेने वाले कैफी जिंदगी की तलखियों से भी वाकिफ हैं और हसास दिल भी रखते हैं। वो बातें जो कैफी कहना चाहें और कह ना पाएं, उन्हें फिर गीतों में ढालकर गुनगुना देते हैं। ज़िंदगी जिस तरह मैंने बसर की, वो तो खैर ज़िंदगी है, सबके साथ ऐसा होता है, गिले शिकवे आते रहते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, मेरे लिए मतलब ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एक हद एक वो है कि सब कुछ देख लिया, जो देखना था भी नहीं देख लिया, और जो नहीं समझना था उसको भी बाकायदा समझाया गया कि ये है। तो एक हौसला ख़त्म हो गया जीने का कि बस ये। लेकिन म्यूज़िक ने हमेशा मुझे हिम्मत दी। मैं जब भी अगर उदास होता था तो गुनगुना लेता था। जब भी कोई बात मेरे दिल में अभी भी होती है, मैं कह नहीं पाता, सबको सुना देता हूँ, बता देता हूँ। और ये एक अच्छी बात है मेरे लिए कि सुनने वाले समझ जाते हैं। हर वक्त मैं किस तरह गाता हूँ वो मुझे बताते हैं कि कोई बात है, कोई बात हुई है, कोई ये है, ये होता है अक्सर मेरे साथ।
कहाँ अपने खोल में बंद एक आर्टिस्ट और कहाँ कोक स्टूडियो से मिलने वाली शोहरत। मोहल्ला हो या चाहने वाले, हर तरफ से ही प्यार निछावर हो रहा है। इस रिस्पेक्ट करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी बदल गए हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा लग रहा है। नए लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छा फीलिंग है कि लोग सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं ज़रा खुद, मुझे ज़्यादा सोशल लाइफ ज़्यादा वो नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये लम्हा इसी तरह रहे, इसको कैद नहीं किया जाए, एंजॉय किया जाए। ज़्यादा ये सोशली मुझे पसंद नहीं ज़्यादा। कोक स्टूडियो में 3 बलोच आर्टिस्टों का गाया हुआ गाना खनायारी भी खुद कैफी ही की तख्लीक है। इश्क, मोहब्बत, मतलब की दोस्तियों और धोखे के गिर्द घूमते गाने में कैफी लियारी के नाम पर नाक सुकेड़ते लोगों को भी मुस्कुराते गुनगुनाते कुछ कह गए हैं। खना यारी जिनका जो पार्ट है, जो जो रैपर हैं उन्होंने अपना पार्ट खुद लिखा है। बाकी गाना मैंने लिखा है और कुछ एक दो अल्फाज उन्होंने, जो वहाब बुक्टी हैं वो भी भाई जैसे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने एक दो अल्फाज डाले हैं। लेकिन जो कंपोज़ किया है वो मैंने कंपोज़ किया है ये गाना पूरा। ये कहानी अक्सर बहुत लोगों के साथ हो चुका है हर जगह। ये मतलब लियारी से लियारी ज़रा ये करते हैं ना लोग, इतराते हैं थोड़ा सा। तो मुझे ख़्याल आया कि बता देना चाहिए। जिसने भी मुझे ये जताया, मैंने भी उसको ये जताया, बाकी किसी को नहीं। मेरी नज़र में ये हो आर्ट स्कूल हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट हैं यहाँ पे जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी हैं, उन पे भी तवज्जो दी जाए। आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, मुझसे भी अच्छे आर्टिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास हौसला नहीं है, बस वो डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो अगर आर्ट का कुछ होगा यहाँ पे तो अच्छा है। ये गौरतलब बात है कि कैफी, उनके साथ ही अब्दुल वहाब बुक्टी और ईवा भी आर्ट और म्यूजिक के जरिए बलोच कौम, बलोची जबान और लियारी के सफीर के तौर पर मंजर-ए-आम पर आए हैं। इनके टैलेंट के जरिए से क्या पता वो लोग भी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाएं जो एक अरसे से खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। निदा समीर, वॉइस ऑफ अमेरिका।